यहाँ ले लिए हैं चना। तो ये चना मैं आपको बता दूं कि ये जो चना है हमारे घर का ही है, जो अपने घर खेत में बोया गया है वही चना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश और साफ़ चना है। बताती हूँ कि इस चने का हमें क्या बनाना है। नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि ये जो चना है, इस चने का हमें दाल बनाना है। तो किस तरीके से इसकी अगर हम दाल बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया और फ्रेश दाल बनेगी। जैसा कि आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ये घर के चक्की से तैयार की गई हुई दाल है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग अपने गांव में, अपने घरों में किस तरीके से घर के चना, मटर, मसूर की दाल हम लोग कैसे बनाते हैं, और वो भी आपको बता दूं कि जो हाथ से चक्की चलाई जाती है उससे इसे हमको तैयार करना है। यहाँ एक टब ले लिए हैं और इसमें भर लेते हैं पानी। पानी भराता रहेगा और इसमें डाल लेते हैं चना। तो इसमें चना डाल लिए, बाकी और भी चने लाके इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ जो दाल हमें बनानी है, ये 15 किलो चने की दाल बना रहे हैं। अब यहाँ टब में पानी अच्छी तरह भर लिए। अब चने को ऐसे हम इसमें घुमा लेंगे ताकि जो भी इसमें कोई खरपतवार हो ये ऊपर आ जाए। खेत में जो खर वर रहते हैं तो वो सब इसमें है, तो ये सब निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सब हमको निकाल लेना होगा। ये है, इसको पूरा निकाल ली। यहाँ चने को एक जालीदार बर्तन में छान लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ एक जालीदार डलिया ले रखे हैं, तो इसमें चना छान लेते हैं। यहाँ अच्छे से चने को छान लेते हैं। तो यहाँ जो डलिया थी ये भर गई है। तो अगर जालीदार बर्तन आपके पास और हो तो उसमें आप छान लें, नहीं तो इसे आप पलट लें। तो इसे दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। अब ले रखे हैं तो इसमें चने को डाल देते हैं और बाकी चना भी इसी तरीके से छान लेंगे। अब यहाँ जो भी चना था हम 2-3 बर्तन में छान लिए, क्योंकि जाली वाला बर्तन जो था हमारा छोटा था तो इसलिए हमको दूसरे बर्तन में रखना पड़ा है। तो अगर आपके पास बड़े बर्तन न जालीदार हों तो छोटा ही बर्तन हो तो उसमें आप छान लें, बाकी जब पानी उसका निकल जाए तो दूसरे बर्तन में आप रख लें। अब यहाँ जो चना है तो इसे हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो तुरंत हम धूप में नहीं फैलाएंगे, इसे 20 मिनट के बाद ही फैलाएंगे ताकि जो इसका छिलका रहेगा फूल जाएगा, तो दाल हमारी बहुत ही बढ़िया दरने पे तैयार होगी। तो इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद इसको हम धूप में फैलाएंगे। इस टाइम जो धूप है बहुत तेज़ हो रही है, तो चने मटर हम लोग दर के रख लेते हैं। हाँ, 20 मिनट हो चुका। तो जो चना धुल के रखी थी बहुत ही बढ़िया अब ये फूल चुका है। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि ये जो चना है इस तरीके से फूल गया है और बिल्कुल भरभरा हो गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें पानी है। तो इस तरीके से जो इसका छिलका है तो थोड़ा फूल जाता है। तो इसकी जब दाल दरेंगे तो बहुत बढ़िया दाल होगी और टूटेगी भी नहीं। तो अब चलते हैं, इसे धूप में फैला लेते हैं। तो यहाँ कपड़ा बिछा लेते हैं। तो यहाँ कपड़ा फैला लिए हैं, अब चना को फैला लेते हैं। अब यहाँ चना को फैला लेते हैं। तो इस तरीके से फरुई से फैलाएंगे तो बराबर चना फैल जाएगा। अब यहाँ चना को बहुत ही अच्छे से फैला लिए और बराबर फैलाए हैं ताकि अच्छे से चना सूख जाएगा। अब बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर हम आके चला लेंगे। चना था तो इसको कई बार हम धूप में चला लिए थे तो बहुत ही बढ़िया सूख गया है। जब ये चना सूख जाता है तो इसमें से खरखराहट की आवाज़ आती है, तो बहुत ही बढ़िया सूखा हुआ है। तो इसको अब उठा लेते हैं और चंगेरी में या टब में उठा लेते हैं, तो इसे चाक में दरा जाएगा। यहाँ एक टब में चना है, इसको उठा लिए हैं। अब मैं आपको चाक दिखा देते हैं। तो ये हमारी चाक है जिसमें दाल दरी जाती है। तो ये जो इसका है ये नीचे का पार्ट है। तो इसमें पहले हम लोग चना डाल देंगे। तो यहाँ पहले चना डाल लेंगे और चारों तरफ इसको फैला लेते हैं। अब यहाँ इसके चारों तरफ चना फैला लिए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है इसको इसके ऊपर रख लेंगे। तो ऐसे बहुत ही आसानी से इसको रख लिया जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के और ये जो चना है इसको हम दर लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चने की दाल है तो इसको हमें 2 बार दरना पड़ेगा। जैसे कि कुछ चने जो छोटे होते हैं तो
वो नहीं दरा पाते हैं, तो इसलिए हमको इसको 2 बार दरना पड़ेगा। तो कहीं कहीं पे देख रहे हैं कि इसमें जो दालें हैं फूट गई हैं। तो इस तरीके से जितने भी चने हैं दर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ चाक के किस तरीके से जो चने की दाल है दरी जा रही है। तो इस तरीके से चारों तरफ बराबर से ये गिरता रहता है। तो बाकी ऐसे पूरे चने को दर लेते हैं। तो यहाँ एक बार चने को दर लिए। कुछ चना जो है फूट गया है जिसमें आपको दाल दिख रही है। तो ऐसे ही करके एक बार और चने को दर लेंगे तो अच्छी तरह से चना जो है दरा जाएगा और ये जो चना है ये दाल बन जाएगी, जैसे चने की दाल जो कही जाती है। तो इसको भी उठा लेते हैं। एक इसमें भी उठा के रख लिए हैं, बाकी है इसमें उठा लेते हैं। चना हमारा ज़्यादा था तो इसको 2 बर्तन में उठा लिए हैं। तो एक बार और इसे दर लेंगे। अब ये दूसरी बार जो चना है इसको दरा जा रहा है। जो चने की तो यहाँ जो चना है अब लगभग चना कुछ दरा चुका है, लेकिन अभी थोड़ा बाकी है। तो यहाँ हम लोग कूट लेते हैं। तो इसी में जो चने की दाल अब बन गई है तो इसको हम इसमें छाँट लेते हैं ताकि जो दाल है बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। छाँट लेते हैं। तो इसको चाहे आप कूटना कहें या छाँटना कहें, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा लेके और छाँट लेंगे तो ये जो दाल है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ दाल को छाँट लेते हैं। तो यहाँ किनारे किनारे से ऐसे करते जाएंगे। यहाँ दाल को छाँट लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया ये दाल साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से करके ऐसे जितने चने की दाल है सबको छाँट लेते हैं। इसे एक टब में निकाल लेते हैं और ऐसे करके जितने भी चने की दाल है सारी दाल को छाँट लेंगे पहले। हाँ, जितनी ये चने की दाल थी सारी दाल को छाँट लिए। तो अब इसे उठा लेते हैं। अब यहाँ ये जो चने की दाल है तो एक इसको आँखा कहा जाता है। तो जो ये आँखा है इसका मोटा छेद नहीं, थोड़ा महीन छेद का है। तो इसको ऐसे हम आँख लेंगे। तो आँख लेने से ये जो थोड़ा बारीक निकलता है तो ये निकल जाएगा। तो ये जो दाल है इसे हमको पछोरने में आसानी रहेगी। तो ऐसे करके ये जो पूरा है इसे हम आँख लेते हैं। जितनी भी दाल थी सारी दाल को आँख लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महीन निकला हुआ है। तो ये हम लोग फेंकते नहीं हैं। ये जैसे हम लोग की गाय भैंस रहती हैं तो उन लोगों को हम लोग खिला देते हैं। तो ये भी चारा में बहुत ही पौष्टिक चारा माना जाता है। जैसे कि जो गाय हो या भैंस हो तो जो दूध देने वाली रहती हैं तो उनके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद होता है। जो कि मैं आपको बता दूं कि इसको खिलाने से गाय और भैंस के जो दूध रहते हैं वो दूध बढ़ाने के लिए इसको खिलाया जाता है। तो ये जो जितना हम लोगों के घर का निकलता है वो तो हम लोग खिला देते हैं, लेकिन इस तरीके की जो खुद्दी कहा जाता है इसे, तो ये मार्केट में भी मिलती है। तो ये हम लोग अपनी भैंस को खिलाएंगे। और मैं आपको दाल दिखा देते हैं तो ये जो है ये आँख लिए हैं। तो इसकी जो ये आँख लेने से ये दाल साफ़ हो गई है। अब इसे हमको पछोरना होगा, जिसको फटकना कहा जाता है। तो इसको सूप से हम पछोर लेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया दाल हमारी तैयार हो। और यहाँ एक टब में यहाँ भी रखे हैं। तो अब इसे हम पछोर लेंगे तो आपको दिखाते हैं कि कितनी फ्रेश दाल जो है चने की निकली हुई है। तो यही हमारा किचन है। इसी किचन में हम धान और गेहूँ दाल जो भी कूटना दरना रहता है तो इसको हम तो अपना काम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ दाल दरने वाली चाक हम किनारे कर लिए हैं और यहीं पे चूल्हा भी हमारा है। तो इसी पे जो भी रेसिपी बनानी रहती है तो इसी पे बनाते हैं। तो यहाँ 2 चूल्हा रखे हैं। अब यहाँ ये जो चने की दाल है तो इसको सूप से पछोर लिए, पछोर के साफ़ कर लिए। तो यहाँ दाल बहुत ही बढ़िया साफ़ हो गई है। और यहाँ जो कोई दाल थोड़ी हरी इसमें दिख रही हैं। तो जो चना हम लोगों का रहता है थोड़ा अधपका रहता है, तो इसलिए ये हरी दाल इसमें दिख रही हैं। तो अगर इसको आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं और ना निकालना चाहें तो ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं।
तो जो कि ये जो दाल है घर की शुद्ध दाल है, केमिकल नहीं मिलाया गया है, कोई पॉलिश नहीं है। चने की दाल फ़ायदेमंद रहती है। चने की दाल की पूरी हो गई, चने की दाल जो भी आप बनाना चाहें तो इससे आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा जो घर का तैयार किया गया है। और बाकी यहाँ जो है पूरा दाल हमने पछोड़ के तैयार कर लिया है। तो ये जो चने की दाल है हमने देसी तरीके से, देसी चक्की से तैयार किए हुए हैं। तो हम लोगों के गांव में इस तरीके से देसी चक्की से आटा तैयार किया जाता है, दाल को दर के तैयार किया जाता है, जो भी रहता है तो इस तरीके से तैयार किया जाता है। तो इसका जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया आता है, जो कि चाक से दर के तैयार किए हैं। आटा पीसना है तो इसको जांता से हम लोग पीस के तैयार, और जैसा कि इसका बेसन अगर हमको बनाना है तो इसे जांता से हम लोग पीस के तैयार करते हैं। तो बेसन की सब्ज़ी बनाए, कढ़ी बनाए, जो भी बनाना रहता है, जो भी खाना रहता है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और वो भी चूल्हे पे बना रहता है तो चूल्हे का स्वाद ही अलग होता है। ये देसी तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।